हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एनजी एकेडमी मैथ। आपकी जीत हमारी जीत। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अलजेब्रा के बेसिक कंसेप्ट। बेसिक कंसेप्ट हम लोग पढ़ेंगे कि वेरिएबल क्या है, कांस्टेंट क्या है, उसको जोड़ते कैसे है, घटाते कैसे, इस चीज को आज समझेंगे। तो आप लोग क्या रेडी हो सीखने के लिए? हाँ रेडी हो तो स्टार्ट करते। तो सबसे पहले जो अलजेब्रा है ये क्या है? मैथ का एक कोई ब्रांच है जिसमें क्या होता है कि हम लोग किससे डील्स करते हैं। अलजेब्रा में जैसे 3 है, इसमें क्या कर दिया, एक इंग्लिश का जो लेटर होता है लिख दिया 3x। तो क्या हो गया, एक अलजेब्रा बन गया, अलजेब्रा टर्म्स बन गया ना। उसी तरह 4x, 4p, 5p, ab, इस तरह के जितना सब टर्म्स होते हैं सबके अलजेब्रा के टर्म्स है। ठीक है, जिसमें क्या होता है, कोई क्या होता है, एक अल्फाबेट होता है ABCD का, कोई भी देखो 4p, 5p, AB। और उसी तरीके से क्या होगा 3p, 3z, 3m, कुछ भी एक लेटर होता ही है ना। एक लेटर या उससे ज्यादा भी हो सकता है, मतलब एक लेटर होना जरूरी है। तो इसको अलजेब्रा बोलते हैं ना। अब अलजेब्रा में हम लोग अधिकतर क्या कहते हैं, कुछ वेरिएबल होता है, कुछ कांस्टेंट होता है, हम लोग समझ ही नहीं पाते। आओ इस डाउट को हम लोग क्लियर करते हैं। जैसे अगर यहाँ पर बोल दिया जाए 3x, ठीक है, तो इसमें दो चीजें, एक है नंबर 3। तो ये जो 3 नंबर, इसको हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट टर्म। कौन सा टर्म बोलते हैं? कांस्टेंट टर्म। कौन सा टर्म बोलते हैं? कांस्टेंट, यानी कि इसका मान क्या होगा, नो चेंज होगा, मतलब फिक्स्ड है। इसका वैल्यू क्या है, फिक्स्ड है। कहीं भी 3 का मतलब 3 होता है, 3 का मतलब 3 होता है। आप कहीं भी चल जाओ, कहीं भी कोई भी मैथ पढ़ो, 3 का मतलब 3 ही होगा। 3 फिंगर्स मतलब 3 फिंगर, 4 फिंगर्स नहीं हो जाएगा। क्लियर? इसको इसलिए बोलते हैं कांस्टेंट टर्म, यानी कि जो भी नंबर्स होता है वो सब क्या है, कांस्टेंट टर्म। अब जो हम लोग ये जो लेटर्स वगैरह है, ABCD का जो लेटर ग्लो है, ये आपका क्या हो जाएगा, वेरिएबल। क्या हो जाएगा, वेरिएबल। इसका मतलब होता है मान क्या है, इसका वैल्यू, एक्स का जो वैल्यू है, या कुछ भी जो वैल्यू, जो भी लेटर रहेगा उसका वैल्यू क्या होता है, हर समय क्या होने लगता है, चेंज होने लगता है। यानी कि हो सके कोई मैथ बना रहे, देख रहे कि एक्स बराबर 2, कहीं देख रहे मैथ में दूसरा मैथ भी बना रहे, कभी एक्स का मान 4 है, कभी देखो 3, कभी 4 हुआ है, 3 कभी 5 हुआ है, या कोई भी नंबर का जो मान है वो चेंज हो गया। यानी कि 5 को मतलब वो समझते हैं कि 5 ही, 6 समझते हैं नहीं। लेकिन अगर कोई लेटर बोल दिया एक्स, इसका मतलब एक्स का मान कुछ भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसका मतलब जो भी नंबर है उसको हम लोग कांस्टेंट बोलेंगे, और जो ABCD वाला जो भी नंबर है उसको क्या बोलेंगे, वेरिएबल बोलेंगे। जैसे एग्जांपल में और ना 8AB, ठीक है। इसमें वेरिएबल क्या है, अगर देखेंगे वेरिएबल कांस्टेंट, तो भाई वेरिएबल अगर देखेंगे तो इसमें दो वेरिएबल है, एक A है, एक B है। जैसे ये A B, ये ना। अब कांस्टेंट क्या है, कांस्टेंट का मतलब जिसका मान, वैल्यू क्या है, फिक्स्ड है, यानी कि चेंज नहीं है। तो इसमें वैल्यू क्या है, 8। क्लियर? अब ये वेरिएबल हुआ, ये फिर वेरिएबल 100 बात के एक बात और बोलते रहे। वेरिएबल का मतलब होता है इसका मान क्या होता है, वैल्यू क्या होता है, चेंज हो सकता है। अलग अलग मैथ में अलग अलग वैल्यू आ सकता है, लेकिन 8, 3, 2, 1, इस तरह जितने भी नंबर्स है उसका मान क्या आप चेंज कर लो, उसका मान क्या चेंज हो जाएगा? नहीं। 3 का मतलब आप समझोगे 3 ही, 4 का मतलब 4 ही, 4 का मतलब कभी 5 नहीं समझ लेंगे, 6 का मतलब 7 नहीं हो जाता है। लेकिन जब हम लोग बोलते हैं एक्स, एक्स का वैल्यू क्या है, अरे भाई एक्स का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। उसको हम लोग बोलते हैं वेरिएबल। ठीक है। और कांस्टेंट किसको बोलते हैं, जिसका मान क्या होता है, फिक्स्ड रहता है, नो चेंज, तब उसको हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट। एक और क्वेश्चन आपके लिए, आप कमेंट करना, आप कमेंट करना, अभी नहीं करना है, अभी पहले आप पूरी तरीके से वीडियो देखना, उसके बाद कमेंट करना। क्वेश्चन दे देता हूं, 2xy, इसमें वेरिएबल क्या है,
कांस्टेंट क्या है, इतना बता पाओगे। अब जब वेरिएबल और कांस्टेंट आपको जब समझ में आ गया, तो इसके बाद क्या है, आपको समझ चीजें समझते हैं। अब जैसे आपको इस तरीके से दे दिया जाए 2x प्लस 3x, अब आपको जोड़ना है या घटाना है, आप कैसे डिसीजन लोगे। जैसे यहाँ पर एक ये दे दिया, एक ये दे दिया, ठीक है। तब क्या होगा, ये दोनों को क्या, किसमें हम जोड़ सकते हैं, किसमें नहीं जोड़ सकते। देखो ये जगह क्या होगा, यहाँ पर क्या 2x है, यहाँ पर क्या है 3x है। क्लियर है। जब 2x है 3x है, इसमें भी जो वेरिएबल है सेम है, इसमें भी जो वेरिएबल है क्या है, सेम है। जब दोनों वेरिएबल जब सेम होगा, तब आप क्या कर सकते हो, उन दोनों में क्या कर सकते हो, जोड़ या घटाओ, या जोड़ या घटाओ कर सकते हो। ठीक है, कहने का मतलब है जैसे यहाँ 5x है और यहाँ पर 10x है, ठीक है। तो कांस्टेंट टर्म अलग है, कांस्टेंट टर्म अलग है, लेकिन यहाँ पर देखो वेरिएबल जो है, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है। तब जब दोनों में वेरिएबल सेम है, तब आप क्या कर सकते हो, इसमें प्लस या माइनस कर सकते हो। लेकिन ये केस में देखो, यह कांस्टेंट टर्म अलग है, यहाँ पर भी कांस्टेंट टर्म अलग है, और वेरिएबल टर्म्स भी अलग है, अलग है, वेरिएबल टर्म्स भी अलग है। तब ये जगह आप कैसे करोगे, ये जगह ना जोड़ पाओ, जोड़ भी नहीं पा रहे हो, ना घटा पा रहे हो, क्योंकि यहाँ जोड़ का चिन्ह है। लेकिन हम लोग क्या करते, यही आंसर है, इसको आप जोड़ नहीं सकते, इतने दूर में रख सकते हैं, आगे नहीं बढ़ सकते। लेकिन इसको क्या कर सकते, जोड़ सकते। तो इसका आंसर जानते हो क्या होगा, 2 और 3 5 हो गया, और एक वेरिएबल टर्म्स लिख दिए। दोनों नहीं लिख देना है, एक लिखना है। उसी तरीके से इसका क्या होगा, सेम वेरिएबल टर्म्स है, इसका मतलब क्या हो गया, ये सब इस तरह के टर्म को हम लोग बोलते हैं लाइक टर्म। कौन सा टर्म बोलते हैं, सेम। इसको इस तरह का बोलते हैं अनलाइक। कौन सा टर्म बोलते हैं, अनलाइक टर्म। ओके, अब जब लाइक टर्म है मतलब सेम, मतलब दोनों में जो वेरिएबल जब सेम होते हैं उसको लाइक टर्म बोलते हैं। अनलाइक टर्म क्या होगा, जब वेरिएबल क्या होते हैं अलग अलग होते हैं, उसको अनलाइक टर्म्स बोलते हैं। ठीक है, अब 5x 10x क्या हो गया, 15x जोड़ दे। अब आप बताओ, अगर यहाँ पर इस तरीके से 2x प्लस 5x प्लस 2y, क्लियर। ये जगह में क्या होगा, सबसे पहले हम लोग देखेंगे, जब भी हम लोग प्लस या सब्सट्रैक्ट करेंगे, मतलब जोड़ या घटाव करेंगे, तब देखेंगे लाइक टर्म देखेंगे। इसमें देखे यहाँ पर वेरिएबल सेम है, यहाँ पर वेरिएबल सेम है, तब क्या हो सकता है, मैथ्स को अगर आगे बढ़ाएंगे तो क्या होगा, 2 और 5 जोड़ दिए 7x लिख दिए, ठीक है, 2 और 5 7 लिख दिए। अब उसके बाद इसको नहीं कुछ कर सकते, क्योंकि इसका लाइक टर्म कोई है ही नहीं, तो हम लोग सेम क्या कर देंगे, उतार देंगे। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ कैसे किए, और एक दो एग्जांपल आपको देख के समझाने का कोशिश करेंगे। बस आप ध्यान पूर्वक देखो, आपको पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। तो एलजेब्रा का अगर बेसिक से कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा ना, तो भारी से भारी मैथ क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा, है कि नहीं। जैसे जैसे यहाँ पर 10 है, 10 अब एक्स तो बहुत दिया, 10y माइनस 2y है प्लस 7z, ठीक है। अब ये जगह कैसे करते हैं, तो आप पहले यहाँ पर देखो, जो ये जगह है, यहाँ पर वेरिएबल y है, यहाँ पर वेरिएबल क्या है, y। इसका मतलब समझ लिए कि ये दोनों में घटाव जोड़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर किसका चिन्ह है, माइनस का चिन्ह है, तो हम लोग क्या कर देंगे, इधर घटाएंगे। तो 10 है, 10 से जब 2 घटेगा तो कितना होगा, 8। अब आप बताओ, 2 को y लिख देंगे, नहीं, क्या करना होगा, सिर्फ y लिखना होगा। इसका तो कोई जोड़ीदार है ही नहीं, इसको कोई लैक्टर में और दिखा नहीं, तो बस सेम क्या कर देंगे, उतार देंगे। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। क्लियर। फिर एक और छोटा सा एक और बताते हैं, जैसे 3xz प्लस 5xy प्लस 2
एक्स जेड इस तरीके से है। आप बताओ अब ये जगह क्या होगा, यहाँ पर भी उसी प्रोसेस क्या करना है, ये जगह ये लाइक टर्म है, ये लाइक टर्म है, यहाँ पर देखो एक्स जेड है, इसका जैसा कहीं है क्या, हो सके एक्स जेड है, हो सके जेड एक्स भी हो, तब भी सेम है भाई, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। अब जैसे एक्स जेड है, यहाँ पर देखो एक्स जेड है, तो हम लोग क्या करेंगे, 3xz प्लस 2xz, इसको इसके बगल में लिख दिए। हालांकि आप जब सीख जाओ तो खुद से तुरंत कर लोगे 5xy, आप तुरंत जोड़ के भी लिख सकते थे 5, लेकिन मैंने थोड़ा स्टेप करके बता दिया। तो 3 और 2 5xz प्लस 5xy कर दिए, ठीक है। इस तरीके से हो गया। अब देखते हैं कि अगर स्टेप में थोड़ा सा बढ़ा दे रहे हैं, कॉमन लेना है तो ले सकते हैं, 5x से 5x कॉमन है तो 5x को निकाल दे, बच गए z प्लस y, ठीक है। फिलहाल इतने दूर ही समझने की कोशिश करना कि किए क्या। अब ये तो हुआ जोड़ घटाव का, तो सीख गए। इसका मतलब एक एक क्वेश्चन देते हैं, उसको आप लोग कमेंट करके बोलना तो कितना आंसर होगा। जैसे 2y² माइनस 3 प्लस दे दे 3² माइनस 2z, इसका आंसर आप लोग कमेंट करना, ठीक है। अब ये प्लस का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, माइनस का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, तो अगर मल्टीप्लाई में रहेगा तो कैसे करेंगे, जैसे यहाँ पे करने होता है, जैसे यहाँ 2x इंटू 4x है, ठीक है, तो आप कैसे करोगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, जो नंबर्स है उसको पहले क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो। 2 और 4 को मल्टीप्लाई करेगा तो कितना 8। अब यहाँ पर यहाँ देखते x है, यहाँ पर भी x है, तो क्या करोगे आप एक x लिखोगे, और कितना बार x आया है, 2 बार आया, यानी कि यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, 1 1 क्या हो गया 2 हो गया, बस आपका आंसर आ गया। एक और करके दिखाते हैं, जैसे यहाँ पर 2x² है गुना 4x4 है, ऐसे रहा, तब कैसे करना है, सेम प्रोसेस, 2 और 4 को मल्टीप्लाई कर दिया 8 हो गया। अब यहाँ पर x है, यहाँ पर भी x है, क्लियर है। अब एक x लिखे, यहाँ पर कितना 2 है, यहाँ पर 4 है, जब इंटू रहेगा और जब इंटू कर रहे तो क्या हो जाएगा 6 हो गया। एक और करके दिखाया क्या, देखो अगर ऐसे रहा 2ab गुना 9a² b², ऐसे रहा, तब आप कैसे करोगे, बहुत आसान है, क्या करना है, ठीक है। 2 और 9 को पहले हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर दिए, तो कितना हो गया 18 हो गया। अब इसका बारे a है, यहाँ पर भी a है ना। अब यहाँ पर a के गो एगो, यहाँ पर के गो है 2 गो, तो कितना हो जाएगा 1 और 2 कितना हो गया a का पावर 3 हो गया। अब उसी तरीके से b यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, पावर क्या हो गया 3 हो गया। क्लियर हुआ किस तरीके से गुना करना है आपको, कोई डाउट नहीं, कोई भी डाउट होता है आप लोग पूछो, ठीक है। अब ये तो अलजेब्रा का छोटा छोटा बताया। अगर मल्टीप्लाई में हो गया, अब डिवीजन में रहे, ऐसे 8x4 डिवाइड बाय 2x, ठीक है। इसको कैसे डिवाइड करोगे, तो सबसे इजी क्या है, आप इसको पहले अपॉन में लिख दो, यानी कि बाय में लिख दो, तो इस तरह से लिख दिए। अब ये 4 1 यानी कि 4, अब यहाँ पर x4 है, यहाँ पर x है, यानी कि यहाँ पर x के गो है 4 गो। अगर कॉन्सेप्ट अगर क्लियर करके हम दिखाना चाहते हैं, इसका मतलब x यहाँ पर के गो है x4 और नीचे x है, इसका मतलब हम समझेंगे x यहाँ पर के गो है 4 गो है, ठीक है, नीचे x है, हो गया। अब तो ये और ये कट गया, तो बचा के गो 3 गो बचा, यानी कि क्या यहाँ पर एक x कैंसिल हुआ, यहाँ पर एक x कैंसिल, तो यहाँ बच गया 3 4x3। क्लियर हुआ। इसी तरीके से एक और करके देखते हैं, जैसे 9a5 डिवाइड बाय 3a²। ओके, तो इसको कैसे करेंगे, आओ देखते।
सबसे पहले आपको क्या करना होगा, इस तरीके से लिख दिए। अब 3 1 हो गया। अब यहाँ पर 2 कैंसिल हुआ तो यहाँ पर 2 कैंसिल हुआ तो बचा कितना, 3 बचा, तो हो जाएगा 3e³ क्लियर हुआ ना, कैसे डिवीजन भी करना है, कोई डाउट नहीं, क्लियर है। फिर एक करके दिखा दो छोटा सा और एक लास्ट, उसका आंसर आप लोग का कमेंट कर देना, हम क्वेश्चन दे देते हैं कि हम ही करके दिखा दें, हम ही करके दिखा दें, ठीक है। देखो इस तरीके से रहेगा, तब कैसे करोगे, कैसे, सेम 2a² b² लिख दिए अपॉन 8b² लिख दिए। अब 1 4 बी और b² कैंसिल हो गया, बचा कितना, सिर्फ 1² 1 तो लिखने दरकार नहीं, सिर्फ a² लिख दिया बाय 4, आंसर आ गया, क्लियर हुआ। अब तो उसी तरीके से दूसरा करके देखते हैं, इसका आंसर आप लोग क्या करना, कमेंट करना, ठीक है। तो इसी तरीके से और भी बेसिक कंसेप्ट को लेकर मिलते हैं दूसरे वीडियो में, सीखते रहे, आगे बढ़ते रहे, बाय।